सर्वशक्तिमान के सामने, ज्ञान सूर्य के सामने, सुप्रीम सर्वोच्च सत्ता के पास एकदम समीप, और दिल से आह्वान करते हैं, ऐ प्राणों के प्राण, ऐ मेरे मन के मीत, ऐ भोले मीठे बाबा, आ जाइए। बच्चे आह्वान कर रहे हैं, हमारी संपूर्णता आपका इंतजार कर रही है, हमारी संपन्नता आंचल बिछाए बैठी है बाबा, आ जाओ। आ रहे हैं नीचे की ओर, ब्रह्मा रथ का आधार लेकर, बाप और दादा, दादी गुलजार जी को भी साथ लेकर आ रहे हैं, मम्मा को भी साथ लेकर आ रहे हैं। उस डायमंड हॉल में अव्यक्त बाप दादा की पधरामणी हो रही है। चारों ओर डायमंड से डायमंड्स देख रहे हैं बाप दादा, अपने छोटे से मीठे से ब्राह्मण परिवार को देख रहे हैं। एक एक आत्मा बाबा के दिल का टुकड़ा, महान आत्माएं विराजमान है बाबा के सामने। एक तरफ मम्मा है और सब मिलकर दृष्टि दे रहे हैं और हम ले रहे हैं। आज के महावाक्यों को धारण करने की, वर्णन करने की, उसको विस्तार कर सार में समा जाने की शक्ति आ रही है। शुक्रिया मीठे बाबा, पद्मा पदम्बार शुक्रिया आपका, शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। संडे मॉर्निंग, गॉडली मॉर्निंग। आज के अव्यक्त महावाक्य है, आज टाइटल है बाप समान बनने के लिए दो बातों की दृढ़ता रखो, स्वमान में रहना और सबको सम्मान देना है। कुछ टाइम पहले बाबा ने एक वाणी चलाई थी, उसमें बाबा ने कहा था कि बाप समान बनना मतलब क्या, तो स्वमान में रहना ही बाप समान बनना है, कहा था ना ये बाबा ने, अगर याद हो तो। तो आज बाबा सिखा रहे हैं कि कैसे हमें सम्मान में रहना है और कैसे सबको सम्मान देकर सम्मान को प्राप्त करना है ना। अपने चारों ही कोनों को, चार फाउंडेशन है हमारे, उनको कैसे मजबूत करना है। क्या चैलेंज देकर आए हैं हम माया को, और माया आए तो क्या करो, कैसे दृढ़ता से उसको हटाना है और अपने आप से कहना है कि मैं माया जीत बनूंगी, है ना। कौन सा शब्द बाबा ने अंडरलाइन करवाया है, हिम्मत भरी है हमें। और माया जीत भव का वरदान भी दे दिया है, और श्रेष्ठ भाग्य की रेखाओं को इमर्ज भी किया है बाबा ने। तो ऐसे क्या होता है, पुराने संस्कारों की रेखाएं मर्ज हो जाती है। ठीक है, और योगी जीवन मतलब क्या, वो भी आज बाबा ने बताया है। अच्छा जी, ओम शांति। आप सभी फटाफट बताए पॉइंट्स, फिर हम लेते हैं सार, है ना। एक सेकंड भी माइक स्टॉप ना हो। है ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है कि बाप समान बनने के लिए दो बातों में बाबा ने कहा है कि दृढ़ता रखो। एक तो बाबा ने कहा है कि स्वमान में रहना है और सबको सम्मान देना है। बाबा ने कहा है कि ब्राह्मण संसार कितना प्यारा और न्यारा है। बाबा ने कहा है कि इससे एक ब्राह्मण, हर एक ब्राह्मण आत्मा विशेष आत्मा है। हर ब्राह्मण आत्मा की विशेषता है। अपनी दिव्य बुद्धि को साधारण रथ में आए हुए भगवान बाबा को पहचान लिया, इसीलिए बाबा बार बार याद, अरब खरब बाबा ने कहा है कि याद किया। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने चारों तरफ चक्कर लगा के देख रहे थे कि बच्चे को चित्र से प्यार है या चरित्र से प्यार है, संकल्प भी है, उमंग भी है, लक्ष्य भी है, बाकी क्या चाहिए। किसी से पूछो क्या बनना है, तो हर एक कहता है कि बाप समान बनना है। कोई भी ऐसा नहीं कहता है कि बाप समान नहीं बनना है। तो एक कोना तो मजबूत करते हो, लेकिन चलते चलते ढीला हो जाते हैं। वह चौथा कोना है दृढ़ता। बाबा कहे आज चारे कोने को या चारे कोने को मजबूत करना है। चारे कोना है संकल्प, लक्ष्य और उमंग, और चौथा है दृढ़ता। तो चारे कोने को मजबूत करना है। दृढ़ता उसको कहा जाता है, मर जाए मिट जाए
लेकिन संकल्प न जाए। झुकना पड़े, जीते जी मरना पड़े, अपने को मोड़ना पड़े, सहन करना पड़े, सुनना पड़े, लेकिन संकल्प नहीं जाए, उसको कहा जाता है दृढ़ता। ओम शांति। बाकी सभी जल्दी बताएं। अव्यक्तवाणी है ना, देर लगेगी फिर। बाबा कहते हैं कि जब आप ब्राह्मण जन्म में आए और निश्चय किया, चाहे आपको 1 सेकंड लगा या 1 मास लगा, लेकिन अब से आपने जब से आपने निश्चय किया तो दिल में कहा कि मैं बाबा का और बाबा मेरा, तो संकल्प किया ना, तो अनुभव किया ना, तो तुमसे आपने माया को चैलेंज किया है कि मैं मायाजीत बनूंगी। ये चैलेंज माया को किया था, तो मायाजीत बनना है कि नहीं, मायाजीत आप ही है ना, या दूसरे कोई है। तो बाबा ने कहा कि बात नहीं बदलेगी, सेंटर नहीं बदलेगा, स्थान नहीं बदलेगा, आत्माएं नहीं बदलेगी, हमें बदलना है। तो आपका स्लोगन तो सबको बहुत अच्छा लगता है ना, कि बदल के दिखाना है, बदला नहीं लेना है, कि बदलना है। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि अगर कोई अपने संस्कार के वश आपको दुख भी दे, चोट लगाए, हिलाए, तो क्या आप दुख की बात को सुख में परिवर्तन नहीं कर सकते हो? इंसल्ट को सहन नहीं कर सकते हो? गाली को गुलाब नहीं बना सकते हो? समस्या को बाप समान बनने के संकल्प में परिवर्तन नहीं कर सकते हो? ओम शांति। तो बात नहीं बदलेगी, सेंटर नहीं बदलेगा, स्थान नहीं बदलेगा, आत्माएं नहीं बदलेगी, हमें बदलना है। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने वरदान बताया है, माया वो लास्ट घड़ी तक आएगी, लेकिन माया का काम है आना, और आपका काम है दूर जाना। बुरी भगाना, माया आवे और आपको हिलावे, फिर आप लगाओ, ये भी टाइम वेस्ट हुआ। इसीलिए साइलेंस ये साधनों से आप दूर से ही पहचान लो कि ये माया है, उससे पास में आने लगे। अगर सोचते हैं क्या करूं कैसे करूं, अभी तो पुरुषार्थी है, तो ये भी माया का खातरी हुआ, खाते करते आगे, लेकिन तंग होते हैं, इसीलिए दूर से ही परख कर भगा दो, माया जीत बन जाएंगी। भगवान शुभ बताए, श्रेष्ठ भाग्य की रेखाओं को विमर्श करो तो पुराने संस्कारों की रेखाएं मर्द हो जाएगी। शांति। ओम शांति। शांति। जी बोलो, बोलो इंदिरा बेन। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि सम्मान दे ये यथार्थ नहीं है, कोई हमको सम्मान दे ये यथार्थ नहीं है, सम्मान देना ही लेना है। तो स्वमान बॉडी कॉन्शियस का नहीं, ब्राह्मण जीवन का स्वमान, श्रेष्ठ आत्मा का स्वमान, संपन्नता का स्वमान, इससे दृढ़ता रखो। ओम शांति। ओम शांति। पावरफुल महावाक्य आज के, पूरी मुरली ऐसे पकड़ कर रखती है ना, क्योंकि बाबा ने बहुत इंपॉर्टेंट बातें करी है। कहाँ से कहाँ बाबा ये बहाव को ले जा रहे हैं, देखो कौन से पॉइंट से शुरू कर रहे हैं, कहाँ समाप्त कर रहे हैं, उसमें हाँ कितना कुछ समा लिया है। इसको कहते हैं साकर ज्ञान का। तो हम पहले से ले रहे हैं। आज बाप दादा अपने प्यारे थे प्यारे, मीठे थे मीठे छोटे से ब्राह्मण परिवार को देख रहे हैं, है ना। कौन है हम? प्यारे से प्यारे, मीठे से मीठे, न्यारे और प्यारे, है ना। तो यह छोटा सा संसार कितना प्यारा है, कितना न्यारा है, क्योंकि इस ब्राह्मण संसार की हर आत्मा
विशेष है। दिखती साधारण है, लेकिन सबसे बड़े से बड़ी विशेषता क्या है? तो हर ब्राह्मण की यही है कि परमात्मा को अपने दिव्य बुद्धि द्वारा पहचान लिया है। चाहे बुजुर्ग है, चाहे बीमार है, लेकिन परमात्मा को पहचानने की दिव्य बुद्धि, दिव्य नेत्र सिवाय ब्राह्मण आत्माओं के नामी ग्रामी वीवीआईपी में भी नहीं है। है ना? तो सदा हमने ये गीत गाया, क्या माताओं को बाबा ने कहा, क्या गीत गा रही है माताएं? हमने देखा, हमने जाना। है ना? फिर बाबा ने कहा ये नशा है। आगे फिर दूसरा गीत बाबा ने बताया था, बाबा मीठा बाबा। और फिर कहा हमने जाना, हमने देखा। तो ये दो गीत और नशे की बाबा ने बात करी थी। फिर कितनी खुशी है बाबा को, ये छोटा सा संसार कितना प्यारा है ना। आपस में मिलते हो तो कितने प्यारे लगते हो। जब भगवान ने एक साथ अपने एक एक चुने हुए बच्चे को एक साथ पूरा देख रहा होगा, तो उसको कितना प्यार आ रहा होगा नहीं, अपने एक एक बच्चों पर। बाबा को ऐसा प्यार आता है। ये गीत गाते गाते चारों ओर के बच्चे एक तरफ खुशी में और दूसरी तरफ स्नेह के सागर में समाये हुए थे। तो चाहे दूर है, चाहे करीब है, बाप दादा रिटर्न में अरब खरब से भी याद प्यार दे रहे हैं। सबके दिलों में एक ही संकल्प है। सभी नैनों से यही कह रहे हैं कि हमें परमात्मा 6 मास का होमवर्क याद है। क्योंकि लास्ट वाणी में बाबा ने क्या कहा था, 6 मंथ का होमवर्क दिया था ना। तो बाबा ने उसमें कहा था कि मई मंथ, मतलब वहां की जो रिवाइज डेट थी उसके बाद 6 महीने हो रहे थे। मई मंथ, मई में, है ना? तो वो मुरली थी, ओके, 11/11 नवंबर में वो वाणी चली थी। तो नवंबर में 11 तारीख को जब वो वाणी चली, उसके बाद 6 महीने मतलब मई मंथ में आते थे। तो बाबा ने उस हिसाब से 6 मंथ करे थे कि 6 महीने में आपको अपना जीवन मुक्त पद प्राप्त करना है, आपकी उच्च स्टेज को प्राप्त कर लेना है ना, क्रोध मुक्त भी हो जाना है और संपूर्ण हो जाना है। तो बाबा ने कहा ये होमवर्क, अब बच्चे बोल रहे हैं कि बाबा आपने जो, क्योंकि ये सीजन के बाद की ये पहली वाणी आई, इसलिए बाबा ने होमवर्क याद दिया। जो सुप्रीम टीचर है ना, आते ही उन्होंने होमवर्क को याद किया कि सबके दिलों में और सबके नैनों में ये है कि हाँ हमें 6 मास का होमवर्क याद है। क्योंकि उसके बाद चेकिंग करेगा ना बाबा, कितने संपन्न बने हैं, बोल के तो गए थे लेकिन बने हैं कि नहीं बने। है ना? फिर बाबा ने कहा मन जवान हो रहा है सबका, तो तन बुजुर्ग होता जा रहा है। हाँ, तो आत्माओं की पुकार दिल में बढ़ती जो जा रही है कि हे सुख देवा, हे शांति देवा, हे सच्ची खुशी के देवा, थोड़ी सी अंजलि हमें भी दे दो। पुकार करने वालों की लाइन कितनी बड़ी है ना? हमने मेन मेन पॉइंट्स ही लिखे हैं। तो आप आगे पीछे का फिर समझ जाना, मुरली तो सुनिए ना सबने। फिर बाबा ने कहा प्रत्यक्षता रुकने का कारण क्या है ना? चाहना भी है कि बाप समान बनने की, है ना? फिर बाप समान कैसे बनेंगे? तो कैसे बनेंगे? तो फॉलो फादर, फुट स्टेप फादर मदर, है ना? तो कौन सा फादर? तो निराकार बाप को फॉलो करना है और साकार ब्रह्मा माँ को। तो फादर मदर कौन हो गए? शिव बाबा और ब्रह्मा माँ। तो आप तो मास्टर सर्वशक्तिमान है, त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी है। तो हर ब्राह्मण के पास सेंटर पर या प्रवृत्ति के स्थान पर जहां जहां बाबा गए, तो बाबा ने चेक किया आज क्या दिखा प्रवृत्ति में, हमारे घरों में, ऑफिस में, सब जगह बाबा ने देखा। तो उनको ब्रह्मा बाप के चित्र दिखाई दिए। लेकिन चित्र देख चरित्र याद आता है कि नहीं, वो बाबा ने पूछा आज। हाँ, सिर्फ चित्र देखकर खुश हो जाते हो? हमारे घर में तो बाबा के इतने फोटो हैं, हमारे तो मंदिर में है, हमारे यहाँ है, हमारे वहाँ है ना, बेडरूम में है। लेकिन बाबा ने कहा चित्र देखते हो, हाँ, तो फिर चरित्र को देखते हो कि नहीं? देख देख कर प्रेरणा तो मिलती है ना। तो सिर्फ एक ही शब्द कहते हैं, फॉलो फादर, बस। सोचो नहीं, ज्यादा प्लान नहीं बनाओ। बाबा ने कहा यह नहीं वह करे, ऐसा नहीं वैसा, हाँ ये नहीं ऐसा करे। बाबा ने कहा बहुत लंबे लंबे प्लानिंग में नहीं जाओ, बस फॉलो फादर करना है। तो हर बात में अगर फॉलो फादर करेंगे ना, इसलिए तो हम प्रैक्टिस करते हैं ना, कि अगर मेरी जगह ब्रह्मा बाबा होते तो क्या करते। हमारी सबकी ये प्रैक्टिस चल रही है ना। क्योंकि देखो, हमने तो ये रियलाइज किया है कि हम जब से ये इस पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमें बार बार याद आ जाता है। ऐसा नहीं है भूले नहीं हो रही, लेकिन मोस्टली मोस्टली याद आ जाता है कि अगर मेरी जगह ब्रह्मा बाबा या मम्मा होती तो ऐसा करती क्या। तो इतने साधारण से काम होते हैं, वो स्टॉप हो जाते हैं। तो बाबा ने कहा ऐसे प्लान नहीं बनाओ ज्यादा, सिर्फ कॉपी करना है बस। चित्र जो रखे है ना, लेकिन फोटो कॉपी तो करो। फोटो कॉपी मतलब उसको, उसकी नकल तो करो, उसको कॉपी तो करो। फिर चेक करो कि चित्र से प्यार है या चरित्र से प्यार है। बाबा ने कहा दोनों में से किससे प्यार है। फिर बाबा ने जो 4 कोनों की बात की थी, कि संकल्प भी है, उमंग भी है, लक्ष्य भी है, तो बाकी क्या चाहिए। तो कोई भी चीज को अच्छी तरह से मजबूत करने के लिए 4 ही कोने को उससे पकड़ा किया जाता है ना।
पक्का किया जाता है। तो 3 कोने तो पक्के हैं क्या? संकल्प भी है, आगे बढ़ने का उमंग उत्साह भी है, और हमें जीवन में लक्ष्य क्या रखा है? श्री लक्ष्मी और श्री नारायण बनने का। तो हो गए 3 कोने। तो फिर बाबा ने आगे क्या कहा? 3 कोने तो पक्के हैं, एक कोना और पक्का होना है। कौन सा? तो लक्ष्य है बाप समान बनना ही है। एक कोना मजबूत करते हो लेकिन चलते चलते ढीला हो जाता है। कौन सा? तो दृढ़ता, है ना। तो हम जब मधुबन तपोभूमि पर जाते हैं, बाबा के कमरे में जाकर क्या करते हैं? हाँ, अपने भीतर दृढ़ता भरते हैं, है ना। बाबा में जो दृढ़ता थी वो हमारे अंदर भी आ जाए। तो बातें आ जाती हैं जो दृढ़ता को ढीला कर देती है। तो कारण क्या हो जाता है? कुछ कुछ बातें आ जाती है ना, तो दृढ़ता हमारी ढीली हो जाती है। फिर हमें दृढ़ता क्या रखनी है? जो अभी आप लोगों ने बताया, मर जाए मिट जाए लेकिन संकल्प ना जाए। चाहे झुकना पड़े, जीते जी मरना कर पड़े, अपने को मोड़ना पड़े, सहन करना पड़े, सुनना पड़े, लेकिन संकल्प नहीं जाए। चाहे कितनी भी समस्या आ जाए, संकल्प की आंख हिले नहीं। इतने पावरफुल महावाक्य है। जब हम सुन रहे थे तो उसी वक्त हमने डिसाइड किया कि इसको लिखकर हम अपने सामने रख देंगे। हाँ, किचन में हम अपने सामने रखेंगे, जो बार बार हमें उस पर नजर पड़े। तो फिर चेक करो, आपका दृढ़ संकल्प है? संकल्प में दृढ़ता है कि बाप समान बनना ही है? बनना है नहीं, बनना ही है। तो बाप दादा सिर्फ एक ही बात बच्चों से कराना चाहते हैं, कहना नहीं चाहते, कराना चाहते हैं। सिर्फ अपने मन में दृढ़ता लाओ, बस कुछ नहीं करो। देखो, एक कमी देखी बाबा ने, सिर्फ एक कमी देखी और क्या कहा कि इसमें दृढ़ता की कमी है। मतलब हम संकल्प अच्छा करते हैं, चलो कल से अमृत वेला करेंगे, कल से ये करेंगे, आज से ये करेंगे, लेकिन फिर हो क्या जाता है? वो होता नहीं है ना। तो बाबा ने कहा बस सब कुछ कर रहे हो, एक एक ही फाउंडेशन हमारा पक्का नहीं है, जो कच्चा है। क्या करो? सिर्फ अपने मन में दृढ़ता लाओ। थोड़ी सी बात में संकल्प को ढीला नहीं कर दो। हाँ, कोई छोटी सी बात आ गई, फिर हम सोचते हैं अरे मुझे तो पता ही था, मेरे से तो होने वाला ही नहीं है। तो क्या कर लेते हैं हम? अपना संकल्प ढीला कर देते हैं। बाबा ने कहा नहीं करो ऐसा। अगर किसी को कुछ बोलना हो तो बोल देना, है ना। फिर बाबा आगे कह रहे हैं कोई इंसल्ट करे, कोई घृणा करे, अपमान करे, निंदा करे, कोई भी दुख दे, लेकिन आपकी शुभ भावना मिट नहीं जाए। तो आपने चैलेंज किया है, जब से ब्राह्मण जीवन लिया, जन्म लिया, हमने चैलेंज किया है। आप चैलेंज करते हो कि हम माया को, प्रकृति को परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक हैं। अगर कोई अपने संस्कार के बस आपको दुख भी देते हैं, चोट लगाते हैं, हिला रहे हैं, तो क्या आप दुख की बात को सुख में परिवर्तन नहीं कर सकते हो? पूछ रहे हैं ना। तो माया माया के रॉयल रूप बता रहे हैं बाबा। देखो, कोई इंसल्ट को सहन नहीं कर सकते हो, गाली को गुलाब नहीं बना सकते हो, समस्या को बाप समान बनने के संकल्प में परिवर्तन नहीं कर सकते हो। हम्म, कैसे कैसे सवाल पूछे, देखो तो सही बाबा क्या कराना चाहता है। जब आप ब्राह्मण जन्म में आए और निश्चय किया, और दिल ने कहा मैं बाबा का और बाबा मेरा। मैं बाबा का, बाबा मेरा। तो संकल्प किया ना, अनुभव किया ना, तो तब से आपने माया को चैलेंज किया। मतलब जिस दिन हमने ये संकल्प किया और अनुभव किया कि मैं बाबा का बन गया, मेरा बाबा हमने कहा, उसी दिन माया ने हमसे चैलेंज अपने आप स्वीकार कर ली। हमें तो पता ही नहीं था माया क्या होती है उस वक्त, लेकिन माया ने इन बातों को सुन लिया था, और वो हमारे सामने तभी से मैदान पर आकर अस्त्र शस्त्र के साथ आकर खड़ी हो गई है ना। तो तब से आपने माया को चैलेंज किया कि मैं मायाजीत बनूंगा या बनूंगी। ठीक है। जब माया को चैलेंज किया है तो यह समस्या, ये बातें, ये हलचल माया की तो रॉयल रूप है। क्या है? ये चैलेंज कर दिया ना। अब क्या है? छोटी छोटी समस्या आएगी, छोटी बातें आएगी, बड़ी बातें आएगी, हलचल होगी, ये सब क्या है? माया के रॉयल रूप है। तो इन रूपों में ही मायाचित बनना है। बात नहीं बदलती। हाँ, बात नहीं बदलेगी, सेंटर नहीं बदलेगा, स्थान नहीं बदलेगा, आत्माएं नहीं बदलेगी, हमें ही बदलना है ना। क्या करना है? बदला नहीं लेना, बदल कर दिखाना है, ये हमारा स्लोगन है। फिर नए नए रॉयल रॉयल रूप बन के माया और भी आने वाली है। देखो, अलर्ट कर रहा है बाबा, अभी तो और भी माया आने वाली है, तो घबराओ नहीं। अंडरलाइन करवा रहे हैं, माया ऐसे ऐसे रूप में आनी है और आ रही है, जो महसूस ही नहीं करेंगे कि यह माया है। हम्म,
तो कोई भी दुश्मन चाहे हार खाता चाहे जीत होती, जो भी उनके पास छोटे मोटे शस्त्र अस्त्र होते हैं वो यूज करेगा कि नहीं। तो माया की भी अपनी अंत होनी है, लेकिन जितना अंत समीप आ रहा है उतना वह नए नए रूप से अपने अस्त्र शस्त्र होंगे उसे यूज कर रही है। और करेगी भी। बाबा ने कहा कर भी रही है और आगे भी करेगी, फिर आपके पाव में झुकेगी। देखो सारे अस्त्र शस्त्र यूज करेगी, फिर हम नहीं झुकेंगे ना, वो झुक जाएगी। पहले आपको झुकाने की कोशिश करेगी, फिर खुद झुक जाएगी। तो सिर्फ एक शब्द अंडरलाइन बाबा करा रहे हैं कि बाप समान बनना ही है। तो अपने इस लक्ष्य के सम्मान में रहो, और सम्मान देना अर्थात हाँ सम्मान के लेने से नहीं मिलेगा, लेकिन देना अर्थात लेना है ना। फिर सम्मान दे यह यथार्थ नहीं है, सम्मान देना ही लेना है। सम्मान बॉडी कॉन्शियस का नहीं कि मैं तो फलानी, मैं तो ये नहीं। हाँ, ब्राह्मण जीवन का सम्मान मतलब श्रेष्ठ आत्मा का सम्मान, मतलब संपन्नता का सम्मान है ना। ब्राह्मण जीवन के सम्मान दिए बाबा ने हमें, कितने सारे सम्मान दिए। फिर हम आत्मा के कितने सारे सम्मान है ना। और हमें क्या बनाया संपन्नता का, कि आप ही थे और आप ही हो और आप ही बनने वाले हो जाएगा संपन्नता का सम्मान। तो क्या करना है, सम्मान में टिकना है। फिर दृढ़ता रखो कि सम्मान और सम्मान लेना नहीं है, लेकिन देना ही लेना है। इन दो बातों में दृढ़ता रखो। क्या, सम्मान और सम्मान, इन दो बातों में दृढ़ता रखो। फिर बाबा ने 6 मास की होमवर्क के बारे में भी बात कही कि आपकी दृढ़ता को कोई कितना भी हिलाए, दृढ़ता को ढीला नहीं करो, मजबूत करो, अचल बनो, अब दृढ़ता को अपनाओ। हाँ, फिर बाबा ने क्रोध के बारे में मुरली चलाई थी, और हमारा यहाँ क्रोध का चार्ट भी हमने शुरू कर दिया है ना। तो बाबा ने कहा आप क्लास करो स्पेशल इस पर। देखो कितना हम बाबा के साथ पैरेलल जा रहे हैं ना। सबको खुशी हुई थी ये सुनकर। हम्म हमने ये सुना तो तुरंत हमें बहुत खुशी हुई कि देखो भगवान कह रहा है, इन एडवांस हमने वो कर लिया है। तो क्रोध के कितने रूप है इस पर क्लास कराना। फिर हम कह ही देते हैं हमारा तो भाव ही नहीं था ना भावना थी, बस ऐसे ही कह दिया। तो बाबा ने कहा इस पर क्लास कराओ। तो हमने क्रोध के भिन्न भिन्न रूप के ऊपर अपना चार्ट देना शुरू कर दिया है। और उस दिन हमारी चर्चा भी हुई थी कि इससे भी और क्रोध के बहुत सारे रूप हो सकते हैं, जो सबको अपने विचार सागर मंथन से निकाल के लाने हैं, है ना। फिर हम स्पेशल क्रोध पर एक क्लास करेंगे, क्योंकि बाबा ने कहा है ना। तो सब अपना अपना वर्क तैयार करके लाना, है ना, फिर करेंगे हम। फिर बाबा ने टीचर से बात करी कि किसी को कुछ कहना है, कोई कहना है तो बताए। जैसे मुरली पूरी होने आई है, फिर आप बता देना अपने पॉइंट्स, है ना। तो टीचर दृढ़ संकल्प कर ले तो कल ही परिवर्तन हो सकता है। 1200 टीचर्स आकर बैठे थे, हम सभी टीचर्स को बाबा ने उठाया और कहा सिर्फ और सिर्फ टीचर्स ही दृढ़ संकल्प कर दे कि हमें बनना है और बनाना है ना। तो फिर इतने एक्सीडेंट नहीं होंगे। एक्सीडेंट मतलब जो अंदर अंदर हमारे टकराव हो जाता है ब्राह्मणों में, वो नहीं होंगे, बच जाएंगे सभी। तो टीचर्स अर्थात ही निमित्त फाउंडेशन। अगर फाउंडेशन पक्का दृढ़ रहा तो झाड़ तो आपे ही ठीक हो जाएगा, है ना। तो संसार और ब्राह्मण संसार में, मतलब वो वाले संसार में और ब्राह्मण संसार में हर एक को हिम्मत और सच्चा प्यार चाहिए। मतलब स्वार्थ का प्यार नहीं, एक सच्चा प्यार और दूसरी हिम्मत। क्या चीजें चाहिए सबको। देखो पशु पक्षी भी होते हैं ना, उनको भी प्यार की भाषा पता चलता है ना। आप बहुत प्यार से उनको सहलाएंगे ना तो आपके पास बैठेंगे, आपको नुकसान भी नहीं करते। हाँ, लेकिन आप उसको धुतकारेंगे तो क्या करेगी वो। वही सारा खेल वाइब्रेशन का तो है, वो वाइब्रेशन जाते तो हमें भी वहां से वही वाइब्रेशन आते हैं। तो बाबा ने क्या कहा था, प्यार देना है सबको, प्यार पालना। पालना होती क्या है, प्यार की पालना होती। बाकी खाने पीने में तो सबको सब कुछ मिलता है। हम्म? भगवान ने सब कुछ दे दिया है, लेकिन किसकी प्यासी है आत्मा है, चाहे लौकिक है चाहे अलौकिक, हिम्मत और सच्चे प्यार की। मतलब स्वार्थ का प्यार नहीं, है ना। बाबा ने कहा 90% किसने संस्कार के वश परवश होके नीचे ऊपर कर भी लिया, चलो किसी की भूल होगी। ये बाबा क्रोध के बारे में समझाना है, बाबा इसमें बताया कि चलो 95% किसी की भूल थी, संस्कारों के वश उस आत्मा ने भूल कर भी ली, लेकिन 5% तो अच्छा काम किया। तो उस 5% अच्छाई को लेकर पहले उसमें हिम्मत भरो। इतनी अच्छी विधि बताइए बाबा ने। बाबा ने कहा देखो मैंने भी तो आपके साथ यही किया, हम ऐसे थे, हम कितने खतरनाक थे। तो बाबा ने कभी बोला आप तो ऐसे हो, आप ऐसे हो, नहीं। बाबा ने बोला वो तो हो गया, फुल स्टॉप लगाओ, अब आगे बढ़ो, क्योंकि आप ही क्या थे। हाँ,
आप ही संपन्न थे और आप ही बनने वाले हो। तो बाबा ने कहा तो 5% उसका अच्छा काम है, उसको पहले आगे करो, उसको तारीफ करो, है ना, यह बहुत अच्छा किया। फिर उसको कहो कि बाकी यह ठीक कर लेना, मतलब जो 95% गलत किया था ना उसको बताओ फिर प्यार से। उसको फील नहीं होगा, ऐसे करने से उसको फील नहीं होगा। पहले ही बेचारा संस्कार के वश है, कमजोर है, नर्वस है, और फिर प्रोग्रेस ही नहीं कर सकता है, तो उसको उसके ऊपर समय, उसके स्वरूप को समझ कर, है ना, कौन सा समय है, कौन सा स्वरूप है, सब सुन रहे हैं, हमें ये सब भी बातें देखनी होती है ना, कोई सुन रहा है, समझ रहा है, क्या कर रहा है, समझ कर बात देंगे तो वो परिवर्तन हो जाएगा। जैसे मम्मा की बुक हमने पढ़ी तो उसमें कहा है ना कि बाबा को भी कई बार पता नहीं चलता था, ऐसा नहीं बाबा से छुपाना होता था, लेकिन छोटी छोटी बातें होती है ना, माए कभी पापा तक नहीं ले जाती, उनको टेंशन देना नहीं चाहती होती ना, तो क्या माँ का काम होता है उसको संभाल लेना। तो छोटी छोटी बातें जो हमारे अंदर अंदर स्वभाव संस्कार की होती है ना, तो ये फालतू कचरा है, तो उसको किसी में डालना नहीं चाहिए हमें। तो संभालो उसको। कल परसों भी ये वरदान था ना शायद, कि संभाल लेना है, व्यक्ति सारे में था। तो प्रोग्रेस, फिर वो प्रोग्रेस नहीं कर सकता है, तो उसको अगर समय और स्वरूप को समझकर बात देंगे तो वो परिवर्तन हो जाएगा। तो हिम्मत दो, परवश आत्मा में हिम्मत नहीं होती। जैसे बाप ने आपको कैसे परिवर्तन कर दिया, आपकी कभी कमी सुनाई नहीं, सुनाई ना, तो आपको भी स्मृति दिलाई आप ऐसे आत्मा हो, और इस श्रेष्ठ स्मृति से आप में सम्मति आ गई, परिवर्तन हो गया। तो हिम्मत से स्मृति दिलाओ, स्मृति समर्थी स्वतः दिलाएगी। अगर स्मृति रही तो स्वतः समृद्धि आ जाएगी ना। फिर फॉलो फादर और मदर करो, जो बाप ने किया वह करना है, बस कदम पर कदम रखो, और क्या, समान बनना सहज अनुभव होगा। तो ड्रामा के छोटे छोटे खेल दिखाता रहेगा, आश्चर्य की मात्रा नहीं लगा रहा, इस छोटे से संसार में भी बाप दादा और बच्चों और विस्तार तो है ही नहीं, है ना, दो ही है बस, विस्तार तो है ही नहीं। बाबा ने कहा तो बच्चों को बाप और बाप को बच्चे याद आएंगे ना, क्योंकि बहुत सारे कार्ड्स निमंत्रण पत्र सब आए थे, तो बाबा उन सबको संबोधित कर रहे हैं। फिर बाबा ने याद प्यार दिया, ले लेंगे हम शांति से एकाग्र होकर। चारों ओर के ब्राह्मण संसार की विशेष आत्माओं को सदा दृढ़ता द्वारा सफलता प्राप्त करने वाले सफलता के सितारों को सदा स्वयं को संपन्न बनाए, आत्माओं की पुकार को पूर्ण करने वाली संपन्न आत्माओं को, सिर्फ निर्बल को परवश को अपने हिम्मत और वरदान द्वारा हिम्मत दिलाने वाली, बाप के मदद के पात्र आत्माओं को सदा विश्व परिवर्तक मन स्वपरिवर्तक से माया प्रकृति और कमजोर आत्माओं को परिवर्तन करने वाली परिवर्तन आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और छोटे से संसार की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं, अरब खरब गुणा याद प्यार और नमस्ते। वरदान है साइलेंस के साधनों द्वारा। हमारे पास एक ही साधन है, साइलेंस। कहा ना, एक चुप सौ सुख, जहां हम चुप रहते हैं अपने आप बातें सुलझ जाती हैं। साइलेंस के साधनों द्वारा माया को दूर से ही पहचान कर भगाने वाले मायाची। साइलेंस के साधन से कैसे बाहर से पहचानेंगे? जो साइलेंस का मतलब, मैं आत्मा शांति के सदम में टिकी हुई हूँ, हाँ, मतलब मैं विचार सागर मंथन कर रही हूँ, या मैं एकदम शांत हूँ, मैं चुप हूँ, तो कोई भी स्वरूप में अगर माया आएगी तो मुझे तुरंत परमात्मा महावाक्य आएंगे कि ये माया क्या है, बिल्ली है, ये माया ये है ना। तो बाबा ने कहा माया तो लास्ट घड़ी तक आएगी, लेकिन माया का काम है आना और आपका काम है दूर से भगाना। माया आवे और आपको हिलाए, फिर आप भगाओ, यह भी टाइम वेस्ट हुआ। इसलिए साइलेंस के साधनों से आप दूर से ही पहचान लो कि ये माया है। और हम तो कितने सालों से देखो माया से युद्ध हमारी चल रही है, तो काफी हद तक हमने पहचान लिया कि अच्छा ये माया है ना। मतलब हम विस्तार में नहीं जाते, तो उसे पास में आने ही ना दो। अगर सोचते हो क्या करूं कैसे करूं, अभी पुरुषार्थी हूँ, है ना, तो क्या हो गया, वो माया की खातिरी कर ली। मतलब माया रानी आई अंदर और आपने बोला अच्छा थोड़ा चाय पानी पी के जाना, फिर उसने चाय पानी पी लिया, फिर आपने बोला ठीक है कोई बात नहीं, थोड़ा नाश्ता पानी कर लिया, है ना, फिर उसने नाश्ता पानी कर लिया, फिर आप बोलोगे ठीक है हम हाँ चलो आपको और बिठाते हैं, घुमाते हैं, आपको भोजन करके जाना है, ऐसे तो वो हो गया माया की खातिर करना। मतलब बात आई और बात का हम चिंतन करते हैं, उसका वर्णन करते हैं, है ना, इधर उधर करते हैं, बार बार किसी से सवाल पूछते हैं,
ये सब करना क्या हो गया? तो ये माया को खातिरी करना। हाय क्या करूं, मेरे पास तो ऐसा, मेरे साथ तो ऐसा। ये माया की खातिरी हमें नहीं करनी है। फिर तंग होते हो इसलिए दूर से ही परख कर भगा दो तो माया जी बन जाएंगे, है ना। फिर स्लोगन है, श्रेष्ठ भाग्य की रेखाओं को मर्ज करो तो पुराने संस्कारों की रेखाएं मर्ज हो जाएंगी। अब नया इमर्ज करना है, पुराने को डिलीट करने का भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। क्या करो, उसके ऊपर नया लिख दो। हम्म। फिर अव्यक्त महावाक्य है जो आज की बाबा के, योगी जीवन की ऊंची मंजिल को प्राप्त करने वाली आत्मा निंदा को स्तुति में, ग्लानि को गायन में, ठुकराने को सत्कार में, अपमान को स्वाभिमान में, अपकार को उपकार में परिवर्तित कर बाप समान सदा विजयी अष्टरत्न और भक्तों की इष्ट बन जाती है। कितना पावरफुल है ना, अव्यक्त इशारा आज का बहुत पावरफुल है, बिल्कुल मुरली से कनेक्टेड है। हाँ, अच्छा जी, ओम शांति। ये थे आज के अव्यक्त महावाक्य। चलो, अभी आप सभी हाजिर भी नहीं थे तो हमने स्टार्ट कर दिया। अभी किसी को कुछ कहना है, बताओ। दीदी ओम शांति। बोलो ओम शांति। दीदी अभी जो थोड़े से पॉइंट बीच में बाबा ने बताया ना कि कोई गाली दे तो भी फूल बन के गले लगाओ, सहन करो, वो सब जो एक पॉइंट्स थे 3-4, तो वो कैसे हम अपने माइंड को एकदम शांत रखें, अपनी सहन शक्ति को बढ़ाना है, ज्ञान को अप्लाई करना है, योग को बढ़ाना है, तभी ये सब धारणाएं आएंगी। कुछ समझ में नहीं आता तो चुप रह जाना है। नहीं होता हमसे सहन, हमें बोलने का मन करता है, लेकिन उस वक्त अगर चुप्पी कर ली ना, तो चुप रहते रहते फिर वो सहनशीलता का गुण भी आ जाएगा। और बाबा ने कहा जो सहनशील होता है वही सहनसा होता है ना। तो बाबा ने बोला है, क्लियर कट बोल दिया कि ये आएंगे ही, ये आने वाले हैं, और भी कड़ी रूप में माया आएगी। तो क्या हम इसको लेकर बैठे रहेंगे? तो उस वक्त प्रायोरिटी क्या है ना। जैसे घर में बच्चा रो रहा है, बहुत रो रहा है, या कोई आपको कुछ बोल रहा है, लेकिन अगर आपका बच्चा जोर से रो रहा है तो आप उसके साथ झगड़ने नहीं जाओगे, उसको बोलने नहीं जाओगे, लेकिन आप क्या करोगे, पहले बच्चे को संभालोगे। हाँ, फिर मन में बोलोगे इसको बाद में बताती हूँ, अभी इसको बोलने दो, फिर दिखाती हूँ उसको मैं क्या हूँ। ऐसा होता है कि नहीं होता कई बार? तो प्रायोरिटी के लिस्ट में क्या है हमारे? तो बाबा को सबसे पहले हमें प्रायोरिटी देनी है ना। बाबा के ज्ञान को, मुरली क्लास को, योग को फर्स्ट प्रायोरिटी हमें यहाँ देनी है। क्योंकि माया अपने अस्त्र शस्त्र लेकर खड़ी ही है। हमने उसको चैलेंज किया है, जब चैलेंज किया तो वो उसको आना तो है ही, नहीं आएगी तो भी ड्रामा के खेल के विरुद्ध हो जाएगा ना, कायदे से विरुद्ध हो जाएगी बात। चैलेंज करना मतलब किसी को बोला अच्छा आज हम देख लेते हैं तुझे, तब किसी को बोला यार हम ही भाग जाए। तो ये वाला खेल हो रहा है, माया आती है अस्त्र शस्त्र लेकर, पेपर टाइगर बनकर, और हम उसको देख के दूर से ही भाग जाते हैं। उन्होंने कहा ऐसा नहीं करना है। हाँ, चलो। और किसी को कुछ भी नहीं कहना। क्या करेंगे और धारण? हम साइलेंस की शक्ति का बल भरेंगे, साइलेंस की शक्ति को, क्योंकि साइलेंस की पावर ऐसी है जो हर काम करा देती है ना। इतनी पावरफुल है ये। फिर किसी को कुछ नहीं कहना। हाँ, और क्या धारण करेंगे मुरली से? महानात्माओं सो रहे क्या सभी? बाबा ने क्या कहा, संकल्प, उमंग और लक्ष्य और दृढ़ता, ये चार कोने हैं, है ना। तो संकल्प मजबूत हो, उमंग उत्साह हो, लक्ष्य भी हमारा क्लियर हो, तो उसमें क्या करो, दृढ़ता को भरो। अपने श्रेष्ठ संकल्प के भीतर दृढ़ता जाए, जितनी हमारी दृढ़ता जाएगी, नहीं करना ही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अब जब हम फिक्स करते हैं चलो कल तो 2 बजे उठकर अमृत वेला करना है, उसी दिन क्या गड़बड़ होगी, गेस्ट आ जाएगी, तबीयत खराब हो जाएगी, या घर में किसी के साथ कुछ हो जाएगा, तो कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो आप जल्दी सो ही नहीं पाओगे, है ना।
ये होता है माया को चैलेंज कर लेना। जब हम संकल्प करते हैं कि मैं इतने बजे उठूंगी, आपने माया को चैलेंज कर दिया। अब माया क्या लेकर आई? सोने ही नहीं देगी। सोने ही नहीं देगी तो उठने का सवाल। फिर हम क्या करते हैं? फिर अपनी दृढ़ता को कमजोर करते हैं और अपने आप को एक हम छूट दे देते हैं। चलो 2 बजे नहीं तो 3 बजे, 3 बजे नहीं तो 4, 4:30 बजे, अपने आप अपनी मन मत डाल देते हैं। तो माया की हमने खातरी कर दी, क्योंकि माया ने यही चाहा था ना कि ये उठकर बैठेंगे तो उनके अंदर ताकत आ जाएगी, इनमें शक्ति भर जाएगी। तो माया तो चाहती नहीं कि मेरे अंदर ताकत भरे। इसलिए माया माया क्या करती है? मुरली क्लास छुड़ा लेती है ना, योग करना छुड़ा देती है, अमृत वेला नुमाशाम छुड़ा देती है ना। तो जब जी ऐसा हो कि भी हम पहले कर रहे थे अभी छूट रहा है ना, समझ लो माया के हाँ घेरे में फंसे हुए हैं बुरी तरह से, नाक से पकड़ कर रखा है उसने। बाकी ब्राह्मण बच्चा अमृत वेला ना उठे ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन अगर ये हो रहा है तो उसको हमें अपने आप में चेक करना है। और बाबा ने कहा सीधा भाई खुद को बदलो, दूसरों को बदलने की जरूरत नहीं है ना। चलो और कुछ। कितनी पावरफुल बात कही, मर जाए मिट जाए लेकिन संकल्प ना जाए। झुकना पड़े, जीते जी मरना पड़े, अपने को मोड़ना पड़े, सहन करना पड़े, सुनना पड़े, लेकिन संकल्प नहीं जाए। चाहे कितनी भी समस्या आ जाए लेकिन संकल्प की आंख हिले नहीं। इसको क्या करना है? हमें लिख लेना है, अपने सामने लिख कर रखना है। सभी को रखेंगे ना? क्योंकि फॉलो फादर करना है। और चित्र को सिर्फ देखकर खुश नहीं होना है, उस चरित्र को देखना है, उस चरित्र के समान बन जाना है। माया के रॉयल रॉयल रूप कौन से होते हैं वो विचार सागर मंथन करो। कल बाबा ने कहा था देह अभिमान के रॉयल रूप, है ना। तो हमें देह अभिमान के हमने रूप के बारे में चर्चा की थी कि नहीं की थी? हमने होमवर्क में दिया था ये। तो आज क्या करो, माया के भिन्न भिन्न रूप को पहचानो कि माया कहाँ कहाँ आ रही है। ठीक है। और चलो हम ही क्या पढ़ते रहेंगे, आप तो बोलो कोई। ओम हेलो शांति। जी। हाँ दीदी, ओम शांति। दीदी आज बाबा ने कहा कि दृढ़ता नहीं, तो दृढ़ता अपने को चाहिए, ये बात सही है। दृढ़ता के साथ साथ निश्चय भी होना चाहिए। जो निश्चय होगा और दृढ़ता दोनों साथ में होंगे तो वो अपना जो भी चाहते हैं वो अवश्य होता है। और वो भी मेरे साथ ऐसा ही हुआ कि मैं गई थी बाहर, तो मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि मुझे भोजन का थोड़ा सा तकलीफ मिला। तो तकलीफ में तो मैंने बाबा को यही कहा, तो बस बाबा आप जो भी जैसे भी रखोगे वैसे ही मैं रहूंगी। तो आपने जो किया रखा, मुझे हाथ पकड़ा है ना, तो मैं वैसा ही करूंगी। मैं हाथ आपको छोड़ूंगी नहीं और छोड़ूंगी भी नहीं। तो उसी में मुझे ऐसा साथ और सहयोग मिला बाबा का। तो मुझे बहुत बहुत साथ मिला है। और मुझे पता भी नहीं चला कि मेरे साथ ऐसा हुआ। और मेरे साथ जो आत्मा ने मुझे दुख दिया, तो वो भी उसको भी मैं दिल से शुक्रिया कर पाई कि कोई बात नहीं, आपको तो अपने अपना ड्रामा ऐसा था तो आपने ऐसा किया, पर मुझे कोई भी दुख नहीं हुआ। तो ऐसी परीक्षा भी आती है और घर में भी कई बार परीक्षा तो आती है थोड़ी सी। और बाबा के दृढ़ता के साथ मैं करती हूँ, तो निश्चय और दृढ़ता दोनों के साथ सब कुछ अच्छा हो जाता है। ओम शांति। हम किसकी श्रीमत का पालन कर रहे हैं? हम ये सोचें कि भगवान कह रहा है और मैं कर रही हूँ, और फिर हम सोचें अच्छा ये खाने में ये तकलीफ हो जाएगी, वो हो जाएगी, ये ऐसे बोलेंगे, ये वैसे बोलेंगे, घर वाले डांटेंगे, है ना। हम ये सब सोच रहे हैं और हम मतलब माया को बड़ा बना देते हैं, हम पेपर को बड़ा बना देते हैं। पेपर देने वाला कौन है? सुप्रीम टीचर। और सुप्रीम टीचर को जाकर बोलते हैं आपने ये पेपर क्यों निकाला? हाँ, अरे टीचर पेपर नहीं निकालेगा तब तक हम पास कैसे करेंगे? और वो समस्या हमारे सामने नहीं आएगी तब तक हम ऐसे अनुभव मूर्त कैसे बनेंगे? तो हमारे तो कई ऐसे अनुभव है कि बाबा बहुत बहुत संभाल करता है ना। लास्ट टाइम जब हम कहाँ गए थे, जयपुर गए थे, हमने आपको बताया भी था। तो हमारे निमित्त मामा जो हमारे घर पे यहाँ आए थे, जिनकी हमने सेवा की है ना, बाबा ने करवाई जो सेवा, 1 हफ्ता ऑपरेशन करवा के फिर घर पे आए। तो वो आत्माएं मुझे 15-20 किलोमीटर रोज लेकर जाती। 3-4 दिन हम कोई रुके थे, तो वो होटल थी, वो दूर थी शहर से। तो 15-20 किलोमीटर सिर्फ और सिर्फ वो भोजन बनाने के लिए वो आत्मा मुझे लेकर जाती थी।
बाय कार, मतलब बाबा वो तो निमित्त है ना, बाबा बाय कार मुझे ले जा रहे हैं, ड्राइवर है, कार है, वो लोग भी हैं, हम सब जा रहे हैं भोजन बनाकर। हाँ, 2 टाइम का भोजन बनाकर फिर मैं आ जाती थी। रोज सवेरे सवेरे वो मुझे लेकर जाते थे ऐसे, मतलब सब कुछ लेकर गई थी, लेकिन मैंने कभी उनको रिक्वेस्ट भी नहीं की आप ऐसा करना, लेकिन उनको पता था ये नहीं खाएगी, है ना, तो मुझे लेकर गए और वहां बनवा कर लाते थे। इतना इतना अंदर से वो उछल आती है कि क्यों ना करें हम, बाबा की श्रीमत को क्यों ना माने। बाबा की श्रीमत कमाल कराती है, कमाल। और इतनी कि देखो क्यों, उसके पीछे ये भी एक कारण होता है कि जिस घर पे हम गए वहां हमारे कदम रखने होते हैं। जैसे इष्ट देव स्वयं ही जा रहे हैं, जैसे गजानन गणेश स्वयं वहां गया, स्वयं इष्ट देवी उसके घर में जा रही है और भोजन बना रही है। हाँ, सबको हमारे वाइब्रेशंस मिल रहे हैं, हम थोड़ा सा वहां ज्ञान दे रहे हैं। वो वाचा वाला ज्ञान तो हमें दूर का लगता है, लेकिन हमारे जो वाइब्रेशंस, पॉजिटिव वाइब्रेशंस वहां जाते हैं ना, तो उनको हम पर भी बहुत प्यार आता है ना। वो आत्माएं बहुत रिगार्ड, बहुत रिस्पेक्ट भी देती है हमें, कि देखो ये नहीं खाते हैं। तो मुझे तो बहुत सारे अनुभव है कि खान पान की धारणा हमसे बहुत सेवा करवाती है ना। तो जिनकी नहीं है ना वो प्लीज करे, क्योंकि ये सेवा बाबा देखो इसके द्वारा हमारी बहुत सेवा, हमारे द्वारा, इस धारणा के द्वारा हमारे द्वारा को बाबा को बहुत सेवाएं करवानी होती है ना। जैसे अभी उसके पहले जैसे भाई की, लौकिक भाई की शादी हुई, तो उसको जाते हैं ना हर जगह मंदिर में दर्शन करवाने के लिए, तो वो लेकर जा रहे थे। अब अचानक से जाना हुआ तो मैं कुछ ज्यादा कर नहीं पाई, क्योंकि यहाँ से मैं गई थी दूसरे हिम्मतनगर और वहां से मुझे जाना था आगे। अब घर पे से जाती तो मैं, चलो मैं अचार वचार ले जाती, कुछ करके जाती, लेकिन टाइम नहीं मिला मुझे, कुछ मार्जिन नहीं मिली, फिक्स नहीं था। कितने दिनों से मैं पूछ रही थी, लेकिन उन लोगों ने मुझे जवाब ही नहीं दिया फिक्स से। और फिर वहां से सीधा जाना हुआ, गए भी सही तो क्या हुआ फिर, ज्यादा वो नहीं था, खाना तो था लेकिन हाँ चला लिया फिर एक दिन हमने कि नहीं चलो नहीं खाना है कुछ। तो मेरा जो भाई है, लौकिक भाई, उसने क्या किया, होटल में गया, मतलब जहाँ ढाबा वगैरह होता है ना, वहां जाकर अंदर बात करी कि भाई हमें वैसे भोजन बनाना है, आप परमिशन दो हमें। अब वहां तो क्या लहसुन प्याज वाला भी बनता है, तो हमने बोला नहीं मुझे नहीं बनाना है, ऐसे में जाकर मुझे भोजन नहीं बनाना। तो क्या किया उन्होंने, जो फ्राइंग पैन होता है उनका, जहाँ उसमें जो राइस बनाते हैं, राइस में तो कुछ नहीं होता, जो चावल उबालते हैं, तो उन्होंने बोला आप ये यूज कर लो। तो वहां हमने थोड़े पोहे बना दिए, हमें नहीं खाने थे, लेकिन फिर भी उसने जबरदस्ती हमसे करवाया और पोहे बनवाए हमसे। वो पोहे फिर हमने खाए, तो उसको ऐसा हुआ चलो शांति, है ना। क्यों आप कैसे भूखे रह सकते हो ऐसे, मतलब बहुत आत्माएं हेल्प करती है, माध्यम कोई भी बन जाता है। तो उस किचन में हमारे पाँव जाने थे, क्योंकि उस किचन की वहां सेवा होनी थी, उस भूमि की वहां सेवा होनी थी हमारे द्वारा, इसलिए बाबा हमें वहां लेकर गया। तो बहुत दीदी बाबा की। कभी कोई ऐसी आत्मा हमारे सामने होती है तो उसको ऐसा क्या आंसर दे, कभी कभार मैं भी मुझ अभी देखो मैं मेरे कजिन के साथ गई थी ना, तो वो दुबई से है, तो हम सब साथ में गए, तो अभी हम उसको ज्यादा कुछ ज्ञान भी नहीं दे सकते थे, इस टाइप का था, तो उनको लगता है कि ये क्या यार भाषण और ये सब क्या बोल रहे हैं, तो ये कौन सा ऐसा क्या आंसर दे। मैंने बस सिर्फ यही बोला, नहीं मैं प्रिफर नहीं करती हूँ, मुझे सूट नहीं होता है, तो मीन्स क्या ऐसा हमें आंसर देना चाहिए। हम जहाँ जाते हैं हम अखंड महादानी है, हमें वहां जाकर दीदी कुछ लेना ही नहीं है। जी। दीदी इस पर मैं एक अनुभव सुनाती हूँ। कल का ही अनुभव है। कल मैं एक उद्घाटन में गई थी, भाई का दुकान का उद्घाटन था, तो मैं उसमें गई, तो उसमें व्यसन की ज्यादा चीजें थी। तो मैं उस भाई को कहा कि भाई आप ज्यादा व्यसन की चीजें न रखिए, किसी को दुख पहुंचे ऐसी चीजें न रखिए। वो भाई मेरी बात तो समझ गई। वो जानते थे कि मैं ब्रह्मा कुमारी में हूँ, ब्रह्मा कुमारी में यही यही होता है, वो जानते थे। पर मेरे युगल थे ना, वो क्रॉस करने लगी, वो क्रॉस करने लगे तो मैं चुप हो गई। मैं तो बाबा को तुरंत कह दिया, और अब बाबा आप संभालो करके मैं चुप हो गई। और वहां से हम एक दूसरे के घर पे आए। वो स्वाध्याय वाले थे, स्वाध्याय वाले के घर पे आए ना, तो स्वाध्याय वाले के घर पे गए ना, तो वही पर बाबा का यही बात हुई कि हमको क्या करना चाहिए। मेरे घर पे स्वाध्याय था, तो जीवन में क्या करना चाहिए इसी बारे में बात हुई। तो उन्होंने कहा कि किसी को दुख नहीं देना। तो मैं तुरंत कहा कि हाँ, किसी को दुख नहीं देना, पर दुख का प्रकार अलग अलग होता है। तो मैं ने बात की, तो तुरंत वो बहन ने बात उपाड़ ली और कहा कि हाँ, किसी को व्यसन का यही बात कराते हैं, वो भी दुख है।
तो तुरंत बाबा वहां पे इस प्रश्न का उकेल लाया, और तुरंत एक बाबा ने कहा कि बच्ची ये बात यही करो। तो ये बात वहां हुई, और मेरे उगल को भी तो तुरंत वहां पे क्षमा मांग ली कि हाँ मैं वहां पे विरोध किया, और यहाँ पे आपने ये सच्चा किया। तो ब्रह्मा कुमारी की बात वो नहीं समझे, पर श्रद्धे वालों के पास बाबा ने बुलाया और तुरंत समझ गए। तो तुरंत ऐसा कोई प्रश्न होता है तो हमको बाबा को कहकर चुप हो जाना चाहिए। ओम शांति। ओम शांति, सही बात है। इसलिए बोला ना कि वाचा से हर जगह सेवा नहीं करनी होती है। बाबा बोलते हैं ना, समय देखो, स्थिति देखो, सामने वाले की नब्ज को पहचानो, मुख खोलना ही नहीं है। और जहाँ ऐसे दूसरी परिवार की कोई आत्माएं होती है ना, हाँ, जो दूसरे धर्म में एक्टिव होती है, वहां तो खास, वहां तो बस चुपचाप ऑब्जर्व करते रहो और अपने अच्छे वाइब्रेशंस देखते रहो। और माता जहाँ जी हमारा इनडायरेक्टली दीदी क्वेश्चन ऐसा ही था कि कई आत्माओं के सामने हम अपनी धारणा को क्लियर नहीं बता सकते। भाई हम अपने हाथों से योग में बनाते हैं, भोग लगाते, पी खाते हैं, तो ये तो हम उनको कभी अगर कभार वहां नहीं जाकर बता खाना सकते। पड़ा आपको, अगर वहां जाकर आपको इंसिस्ट किया जाए कि आपको भोजन करना है, तो आपको बताना है। एक तो जब युक्ति लगा सकते हो तो देखो, युक्ति लगाओ कि मेरा आज उपवास है, मेरा व्रत है, मैं नहीं खाती हूँ। वो बोले कि शाम को आप वो कर लेना, अभी ये खा लो। उन्होंने बोला नहीं, मेरे पूरा दिन का व्रत है, मैं सिर्फ फ्रूट और ड्राई फ्रूट ले सकती हूँ, मुझे नहीं हम तो बताना दो है। दिन के लिए लेकिन वहां कहते हैं, जाकर दो हमें दिन वही आप दो दिन सुनो तीन तो सही है। दिन जाए दीदी तो आत्माएं समझ जाए ना, कभी 2-3 दिन थोड़ी ना कोई पास रख। मेरी और बात जो तो पूरी जैसे कि होने दो, हाँ दीदी। मेरी बात तो पूरी होनी दो, मैं वही तो जा रही हूँ, पॉइंट तो आगे बढ़ने दो। तो मैं वही बता रही हूँ, अगर आपको रुकना है, अगर आपको रुकना है, मतलब बाबा आपसे वो सेवा करवाना चाहता है ना, फिर आपको बोलो कि हमारा ये नियम है कि हमें ये नहीं। फिर बोलेंगे क्यों नहीं, फिर हमारे हाथ का क्यों नहीं, चलो लहसुन प्याज बिना का हम ही बना देंगे। लहसुन और प्याज का तामस स्वभाव है, और हम योग करते हैं, तो योग से जब हम योग में बैठते हैं तो डकार आता है या गैस बनती है, कुछ भी हो जाता है, तो ये योगी की निशानी नहीं होती है। इसलिए हम ये सब नहीं खाते हैं, क्योंकि वो तामसी पदार्थ है, वो सब पूरी दुनिया जानती है। सेकंड थिंग, फिर बोलेंगे अच्छा लहसुन प्याज बिना वाना हम बना देते हैं, हम भी वही खाएंगे आप भी। तो उनको बोलो कि जिसको राजयोग की मेडिटेशन आता है, वो मेडिटेशन और वो जो उसके नियम मर्यादाएं होती हैं, वो अगर पालन करता है, उसके हाथ का हम खा सकते हैं। तो आप जब राजयोग कर लोगे ना, तो हम आपके हाथ का खा लेंगे। हम ऐसे ही बोलते हैं, हम मना नहीं करते, नहीं खाएंगे नहीं खाएंगे, नहीं। आप जब कर लोगे, उस दिन हम आपके हाथ का खा लेंगे ना। अभी मैं बनाती हूँ और आप लोग खाओ, ठीक है। ऐसे करके, ऐसे प्यार से कहते हैं, कोई आत्मा नहीं टिक टिक करती, वो मान जाती है, आराम से मान जाती है ना। फिर वो बोले अच्छा क्या है मेडिटेशन क्या है, तो उनको बोलो अच्छा, शांति से हम समझाएंगे, अभी इतनी कम समय में हम नहीं समझा सकते, है ना। बहुत अच्छे परमात्मा के वाइब्रेशंस हम लेकर आते हैं, परमात्मा का आह्वान करते हैं, है ना। जो हमें वहां सिखाया जाता है वो मेडिटेशन साथ में लेकर, क्योंकि एक एक बात को उनको बताना नहीं, क्लियर नहीं करना कुछ भी, क्योंकि वहां डिबेट हो जाएगी, डिबेट नहीं करनी हमें, निकल जाना है फटाफट से उन बातों में से, है ना। तो भी बहुत मौन में रहकर, साइलेंस में रहकर, बहुत ही प्यार से, जैसे कि हम भगवान के लिए भोग बना रहे हैं, ऐसे उच्च वाइब्रेशंस के साथ, और हम बहुत अटेंशन रखते हैं। राजयोग मेडिटेशन में ये सिखाया जाता है कि हमें अपने विचारों को कंट्रोल कैसे करना है, अपने मन बुद्धि को कंट्रोल कैसे करना है, हमें वो शिक्षा सिखाई जा रही है। तब हम जाकर उसको रोज प्रैक्टिस करने के बाद अब हमें वो पावर आ गई है कि हम कंट्रोल कर सकते हैं। और उनको बोलो कि सपोज किसी के घर में झगड़ा हुआ है, फिर उसी वाइब्रेशन के साथ आप भोजन बनाओगे, तो आप सबके अंदर क्या डाल रहे हो, क्रोध डालते हो, इंस्टा डालते हो, मतलब मिर्ची नमक की जगह आप वो डालते हो। तो इनडायरेक्टली आप सबको वही क्रोध वाले वाइब्रेशन, झगड़े वाले वाइब्रेशन जा रहे हैं। इसलिए हमें ये अटेंशन रखना है ना। वो अटेंशन हम रख सकते हैं क्योंकि हमें परमात्मा की पावर मिलती है, वो ताकत मिलती है मेडिटेशन से, इसलिए हम कर पाते हैं। और ये आप भी कर सकते हो, जब आप सीख जाओगे तो आपको भी ये आ जाएगा। इसको इजी बना दो। ठीक है जी, टाइम हो गया है मनसा सेवा का। क्लियर सबको? मनीषा बेन क्लियर? बहुत शांति से समझाना है, तो क्या इसमें ज्ञान भी आ जाएगा और उनके अंदर तड़प आ जाएगी कि नहीं मैं भी ऐसे बनूं। चाहे वो बने ना, सेकेंडरी, ठीक है, वो सेकेंडरी चीज है, लेकिन उसके अंदर ये तो हो जाएगा, नहीं ये बात तो सही कह रहे हैं। और इसके पीछे भी एक साइंस होता है। तो वो साइंस, अगर वो ऐसी आत्मा है, बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी है, ज्यादा डिबेट करी उसको, वो प्लांटेशन का जो वैज्ञानिकों ने जो किए हैं, पानी के ग्लास के ऊपर जो एक्सपेरिमेंट किए हैं, या प्लांट के ऊपर म्यूजिकल एक्सपेरिमेंट हुए हैं, वो सारे के सारे लाकर धर दो उनके सामने, जैसी आत्मा है ऐसा, है ना।
तो ज्यादा डिबेट में नहीं जाओ, लेकिन बहुत ही प्यार से उनको ऐसे समझाना है। और जहाँ डिबेट करनी पड़ती है तो ऐसे लॉजिक और साइंटिफिकली करना है। वहां आध्यात्मिकता को नहीं आगे करना है, ज्यादा बाबा बाबा नहीं करना। वहां ये करो कि साइंटिफिकली इसका ये होता है। हाँ, ये इसके ऊपर साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट भी किए हुए हैं, तो इट्स इफेक्ट्स, इट्स वर्क्स। देखो ये ऐसे वर्क होता है ना, ऐसे आपका अन्न अन्न मन पर असर करता है। इसलिए नहीं खाना चाहिए बाहर का। इसलिए हम बाहर का नहीं खाते हैं, क्योंकि जब मेडिटेशन करते हैं फिर हमारा ध्यान एकाग्र नहीं रहता। बस इतना सिंपल सी बात है, और कुछ भी नहीं ऐसे करके। ठीक है। और बोलो कि आप जब राजयोग विद्या सीख जाओगे ना, हम आपके हाथ का रोज खाएंगे, है ना, ऐसे प्यार से बोल। बात वहीं समाप्त हो जाएगी। ओके जी। ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा। शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का। ओम शांति।